So the question is how to stay unaffected in any situation. So let me start this video with the story of a person who was emotionless and उनका नेम था इलियट। इलियट एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन था। उसको उसके नेबर्स, उसके कोवर्कर्स बहुत पसंद करते थे। इलियट एक ऐसा पर्सन था जो सबके साथ बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाता था एंड सबको उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसकी वाइफ बहुत अच्छी होती थी। इलियट एक बहुत अच्छा हस्बैंड भी था, वो अपनी वाइफ को पूरा टाइम देता था। बट इलियट के साथ एक दिक्कत थी कि उसे बहुत सारा हेडेक होता था एंड वो हेडेक ऐसा नहीं होता था जो हमें होता है नॉर्मली। उसको जो हेडेक होता था वो ऐसा होता था कि जैसे आई सॉकेट के पीछे कोई हैमर मार रहा है, इतना शार्प हेडेक होता था। एंड फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो डॉक्टर को दिखाए एंड इन दी एंड ये पता चलता है कि उसके ब्रेन में एक ट्यूमर है। एंड देन फाइनली वो और उसकी फैमिली डिसाइड करती है कि वो ट्यूमर को निकाल दिया जाए, मतलब कि अब वो ट्यूमर इलियट के दिमाग से निकल चुका है। एंड अब तक आपको ये स्टोरी काफी नॉर्मल सी लग रही होगी, बट आगे की स्टोरी सुनोगे तो आपको पता लग ही जाएगा। तो जब वो ट्यूमर के बाद घर आता है, अपना ट्यूमर निकलवा के घर आता है, तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा होता है, जैसे पहले था ऑलमोस्ट वैसा ही हो रहा होता है सब कुछ। बट एकदम से मेजर चेंजेस आते हैं उसके लाइफ में। उसकी जो वर्क परफॉर्मेंस है, जैसे वो पहले काम करता था वैसा अब वो कर ही नहीं पा रहा था। मतलब कि पहले वो बिल्कुल आसानी से फोकस कर पाता था, अब वो बिल्कुल फोकस ही नहीं कर पा रहा था। एंड देन वो नोटिस करता है कि वो सिंपल डिसीजंस को भी नहीं बना पा रहा, जैसे कि ब्लू पेन यूज करूं कि ब्लैक पेन यूज करूं। यही डिसीजंस में वो इतना कंफ्यूज हो जा रहा है कि वो इनमें भी डिसीजंस नहीं बना पा रहा एंड वो अपने दिन के इतने सारे घंटे वेस्ट कर देता था इन सिंपल डिसीजंस के ऊपर ही। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो और मेजर चेंजेस नोटिस करने लगा। तो अगर उसके हम वर्क लाइफ की बात करें तो जो उसे काम दिया जाता था वो करता ही नहीं था, चाहे उसकी डेडलाइन भी आ जाए तब भी वो काम कर ही नहीं पा रहा था। जो उसके कोवर्कर्स थे, जो उसके साथ काम कर रहे थे, उन्होंने थोड़े टाइम तक तो उसे कवर किया कि चलो इसका ब्रेन ट्यूमर निकला है तो इसको सपोर्ट करते हैं हम। बट देन उन्हें भी ये दिखने लग गया कि ये बिल्कुल जो कॉमन डिसीजंस है वो भी बना नहीं पा रहा। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो स्टेपलर लेने चला गया एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को मिस करके, मतलब वो इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि उसके लिए डिसीजन कौन सा जरूरी है। तो जब ये सब चीजें वो देख रहे थे उसके कोवर्कर्स, तो उन्होंने उसे फायर ही कर दिया, इलियट को फायर ही कर दिया। एंड अगर उसके रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें भी वो सेम चीजें ही हो रही थी। वो जो सिंपल डिसीजंस थे वो बना ही नहीं पा रहा था। वो अपने वो बच्चे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी नहीं जा रहा था क्योंकि उसे जेम्स बॉन्ड का शो देखना था। एंड उसकी जो वाइफ थी, इलियट की जो वाइफ थी, वो ये प्रेफर करती थी कि इलियट के साथ उसकी वीक में 1 से ज्यादा बार बात हो जाए। बट इलियट को ये मैटर ही करना बंद हो गया कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीजों को करने की। एंड देन उसकी वाइफ भी उसको छोड़ के चलेगी, मतलब कि उसकी वर्क लाइफ एंड उसकी रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गई ये ब्रेन ट्यूमर निकालने के बाद। एंड अगर आपको अभी तक नहीं पता लग रहा है कि ऐसा क्या हुआ, वो इमोशनलेस हो गया था ब्रेन ट्यूमर निकालने के बाद। उसके इमोशन बिल्कुल खत्म हो गए कि वो ये डिसाइड कर पाए कि कौन सा उसके लिए करना ठीक है, कौन सा गलत। एंड अगर आप खुद सोच के देखो, अगर आपके इमोशन चले जाएंगे तो आप कौन सा डिसीजन लोगे उस सिचुएशन में? आपको जो ठीक लगता रहेगा आप करते रहोगे, सिवाय सब कुछ कैलकुलेट करके, जैसा हम अभी कर सकते हैं। ये छोड़ो, 1935 में एक डॉक्टर ने जिनका नेम ईगस मोनीज है, उन्होंने ये स्टार्ट भी किया हुआ था, मतलब वो कर रहे थे ये पहले। मतलब कि वो क्या करते थे, वो लोगों की जो फ्रंटल लोबोटमी है ना, जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो ही निकाल देते थे। एंड वो 20 साल तक ये करते ही रहे जब तक लोगों को ये अवेयरनेस नहीं आ गई कि यार इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं, इमोशनलेस रहने के साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। स्टार्टिंग में सबको अच्छा लगता था कि वो इमोशनलेस हो गए हैं, उनको कुछ फील ही नहीं हो रहा था एंड वो उनको प्लेजेंट लग रहा था। बट इवेंचुअली उन्होंने नोटिस कर ही लिया कि वो फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, छोटे छोटे डिसीजंस भी नहीं बना पा रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो देख ही नहीं पा रहे हैं। एंड देन 20 साल लग गए इन लोगों को, इतने सारे लोगों को, टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल ने ये चीज अपने आप में करवाई कि ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है हमारे लिए। अब जैसे ये ट्रेंड चलता है, उस टाइम पे भी ये ट्रेंड चल गया था कि सबको ये करवा रहे हैं, सब लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि क्या होता है ऐसा इमोशनलेस बन के, क्योंकि पेन अगर इतना ज़्यादा है जो इमोशंस की वजह से डेवलप हो रहा है तो हम इमोशंस को ही निकाल दे तो पेन होगा ही नहीं, राइट? हम भी ऐसे ही सोचते हैं। तो ये लोगों ने ट्राई किया है बहुत साल पहले, 100 साल पहले आज से। एंड देन अगर हम ध्यान से देखें वो एक डेड ज़ॉम्बी बन गए थे, मतलब वो बस चीज़ें कर रहे थे बिना सोचे समझे। जो उनके साथ वाले लोग थे वो उनके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनमें इमोशंस ही नहीं है, एंड ना ही अब वो करियर में अपने कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो डिसीजन नहीं बना सकते। मीन्स कि एक डेड ज़ॉम्बी एंड अ रोबोट बन गए थे वो। हम रोबोट के साथ रह सकते हैं क्योंकि हमें पता है उसमें फीलिंग्स है ही नहीं, वो कुछ भी करेगा जो उसमें प्रोग्राम्ड है। एंड ऐसे ह्यूमंस में तो प्रोग्राम्ड भी नहीं था कुछ। तो ये स्टोरी मैंने 2 दिन पहले ही इस बुक में पढ़ी एंड मैं बिल्कुल शॉक हो गया था क्योंकि हम सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इमोशनलेस हो जाएं, हमारे इमोशंस ही खत्म हो जाएं। हम तो ये भी कहते हैं कि जब हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं तब दिक्कतें आती हैं, तो इमोशनली अटैच ही मत हो, क्योंकि हम आइदर और पे जीते हैं, ब्लैक और वाइट पे सोचते हैं कि या तो ये सही है या तो ये सही है, बीच में कुछ भी नहीं है हमारे लिए। या तो अगर मैंने ये किया तो ये गलत हो रहा है तो मतलब ये गलत ही है,
और ये सही हो रहा है तो ये सही ही है। या तो मैं गलत हो सकता हूँ या तो आप गलत हो सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप भी गलत हो आप भी सही हो एंड मैं भी गलत हूँ मैं भी सही हूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो हमारा ब्रेन ऐसे ही वर्क करता है एंड इसी वजह से उसने अपने दिमाग से कैलकुलेशंस लगाया कि अगर हम इमोशंस रखते हैं तो हमें पेन होता है एंड अगर हम इमोशंस हमारे नहीं होंगे तो हमें पेन नहीं होगा। हम ये दिमाग लगाते हैं एंड आप भी करंटली यही सोचते हो, इसलिए आपने ये वीडियो पे क्लिक किया क्योंकि आप ये देखने आए थे कि अनअफेक्टेड कैसे रहें, इमोशंस के बिना कैसे रहें। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज ऐसा करना पॉसिबल है एंड 100 साल पहले लोग करवा चुके हैं एंड उनको देखा गया है कि वो कैसे बन गए थे। तो ये विश तो आप में अब बिल्कुल नहीं आनी चाहिए स्टोरी के बाद कि इमोशनलेस कैसे बने। सो इस वीडियो की जो मेन चीज़ है वो यही है कि इमोशनलेस होना कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अगर आपसे इमोशन निकाले जाए तो आप ना के बराबर हो, आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। आप ना अपने लिए मैटर करते होगे ना किसी और के लिए मैटर करोगे। एंड अगर हम आज इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं तो हम अपनी सारी लाइफ ये ट्राई करते रहेंगे कि इमोशनलेस कैसे बने एंड ऐसी उल्टी पुल्टी वीडियोस भी देखना स्टार्ट हो जाएंगे कि सिग्मा मेल कैसे बने एंड ऑल दैट। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, वो सब कुछ मूवीज में होता है क्योंकि सब डायलॉग्स उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जो डायलॉग बोलना है वो बोल रहे हैं बस। बट अगर हम उस सिचुएशन पे होंगे तो हमारे पास कोई डायलॉग्स नहीं है, तो जो नेचुरली हम है वो निकलेगा एंड एज ह्यूमंस नेचुरली बाय इमोशन ही चीज़ें निकलेंगी। तभी आप देखते होगे कि जब आप हीरो को देखते हो वो कितना कंपोज सा रिप्लाई देता है, बट हम नहीं दे पाते इतना अच्छा। एंड हम देखते हैं कि हम तो काफ़ी इमोशनल है एंड हम इमोशन बाय इमोशन रिप्लाई देते हैं लोगों को एंड वो रिप्लाई इतना अच्छा सा नहीं होता, लाइक एक सिग्मा मेल जैसा नहीं होता जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है। वो इसलिए ही होता है क्योंकि आप इमोशन वाले पर्सन हो एंड जो आप देखते हो वो एक डायलॉग है, वो एक स्क्रिप्ट लिखी गई है पूरी कि ये बोलने के बाद बंदा यही बोलेगा एंड वो रिप्लाई बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो स्क्रिप्ट है। बट लाइव स्क्रिप्ट नहीं है, लाइफ एक लाइव गेम है जो आप खेल रहे हो अभी, तो आपको पता ही नहीं है कब क्या हो जाएगा। तो इसलिए हम वैसा परफेक्ट रिप्लाई तो वैसे भी कभी नहीं दे सकते। सो मतलब कि आपको इमोशनलेस होने की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसा रह सकते हो, जैसा बोलना चाहते हो वैसा बोल सकते हो, कभी भी कुछ गलत सही नहीं होगा। एंड कोई भी पर्सन अगर आपके कुछ कहने से दूर जा रहा है आपसे, तो इट मीन्स कि वो वैसे भी आपके लिए सही नहीं था। तो आप जैसा चाहो वैसा रह सकते हो। आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप में इमोशंस हैं जो आपको जिंदा रख रहे हैं अभी, क्योंकि उसके बिना आप कुछ भी नहीं हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ न्यू सीखा होगा एंड अगर आप ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।